रूस पर कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रूबल मजबूत हुआ है। पुतिन के आर्थिक चमत्कार से पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री हैरान हैं। जंग के बावजूद आसमान पर चढ़े हैं रूबल के दाम। दरअसल जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब रूबल की जो स्थिति थी आज की तारीख में, अब अगर हम रूबल की स्थिति को देखें तो वो उससे कहीं बेहतर है। यानी युद्ध शुरू होने के बाद रूबल की स्थिति बेहतर हुई है पहले जो स्थिति थी उससे। हालांकि बीच में एक फेज आया जहां पर रूबल की जो कीमत थी डॉलर की तुलना में वो बहुत ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन उसके बाद वापस रिकवरी की रूबल ने और अब वो पहले से बेहतर स्थिति में है। यानी ये जो चमत्कार पुतिन ने कर दिखाया है, इसको लेकर दुनिया के जो अर्थशास्त्री हैं वो ज़रूर सवाल उठा रहे हैं कि फिर ये युद्ध जो है वो दरअसल फ़ायदा पहुंचा रहा है। इस वक्त तक अभी तक रूस को वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि नुकसान होगा। तो कैसे हम ये कह रहे हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं डॉलर के मुकाबले रूबल की स्थिति क्या थी। 23 फरवरी को 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत हुई, उससे ठीक पहले ये कीमत थी उसकी 81.4 डॉलर की तुलना में। इसके बाद यहाँ से इसकी गिरावट शुरू हुई। 7 मार्च को जो रूबल की कीमत दर्ज की गई थी वो 143 थी, लेकिन उसके बाद 5 मई जो आखिरी डेटा हमारे पास मौजूद है 5 मई 2022 का, तब 69 कीमत हो चुकी है डॉलर के मुकाबले रूबल की। ये जो कीमत हम आपको दिखा रहे हैं वो डॉलर की तुलना में रूबल की कीमत दिखा रहे हैं। यानी 24 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ उससे ठीक पहले इस स्थिति में था 81.4 डॉलर की तुलना में, और अब 69 है उसकी कीमत डॉलर की तुलना में। तो यानी जो स्थिति है वो पहले से बेहतर हो गई है और ख़राब होने की बजाय तमाम प्रतिबंधों के बावजूद और ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है इस वक्त रूस। और पुतिन और भी ज़्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं अपने देश में। वो खुद एक मजबूत नेता के तौर पर देश में मौजूद थे, लेकिन अब उनकी जो मजबूती है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, वो और ज़्यादा सशक्त नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कैसे मजबूत हुआ है रूबल? यूरोपीय देशों को तेल और गैस की सप्लाई बंद करने की धमकी दी पुतिन ने। रूस के डर से यूरोपीय देशों ने तेल गैस की खरीदारी जारी रखी। रूस ने इसके बाद विदेशी खरीदारों से रूबल में पेमेंट मांगा। यूरोप तेल और गैस के लिए रूस पर पूरी तरह से निर्भर है और इसी वजह से रूस ने 4 महीनों में 46 अरब डॉलर राजस्व को हासिल किया है। ये वजह है, बड़ी वजह, जिसकी वजह से रूस को इसका फ़ायदा हो रहा है और पुतिन की जो स्ट्रैटेजी है वो काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं मेहमान, ख़ास तौर पर हमारे साथ शीलकांत शर्मा जी मौजूद हैं। शीलकांत जी, ये जो स्ट्रैटेजी थी पुतिन की उसने काम किया है और इस वजह से रूबल मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या ये थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी पुतिन की? अब ऐसा लगता है क्योंकि जो अर्थशास्त्री हैं, ख़ासतौर पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, उन्होंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था कि और ज़्यादा नुकसान होगा, हालांकि उसके उल्टा होता दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये भी जो आप अभी तक पूरी चर्चा हो रही है उसमें जो कुछ निकल के आ रहा है उसके हिसाब से ये है कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है काफ़ी, और जो कुछ वो कह रहे हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो उसके चलते आप जो वेस्टर्न लोग कह रहे हैं उनकी बात पे आप कितना विश्वास करेंगे इकोनॉमी के सेंस में, ये फिर ये प्रश्न उठता है। पर चाहे जो हो, बात यह है कि रूस ने, जैसा आपने कहा, कि वो तेल के बेचने के लिए रूबल में पेमेंट मांगा और इसलिए जो तेल खरीदने वाली कंपनियां थी वो इस बात के लिए बाध्य हुई कि वो अपने पे यूरो को रूबल में कन्वर्ट करें, तो उससे रूबल तो स्ट्रांग होगा ही होगा। और उसके बाद उन्होंने रूबल से पेमेंट किया और यूरोपियन यूनियन एक नुस्खा निकाल रही थी कि ताकि इन लोगों की कुछ जगह जो है, जैसे कुछ देश हैं, उनको तेल के इंपोर्ट के लिए बंद करने के लिए बाध्य ना होना पड़े। तो इसके चलते हो सकता है कि रूस को अभी फायदा हुआ है। लेकिन सर मैं माफ कीजिएगा आपको, अगर आप बोलने दो ठीक है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, रहने दीजिए मुझे। सर मेरा आपसे इसी से एक जॉइनिंग क्वेश्चन था ताकि आप अपने इसी पॉइंट को और आगे बढ़ा सकें। वो ये कि रूबल की मजबूत स्थिति को क्या हम रूस की अर्थव्यवस्था की मजबूती के तौर पर भी देख सकते हैं? अर्थव्यवस्था की मजबूती का परिचायक होता है जो आपकी करेंसी है उसकी स्ट्रेंथ। तो उस तरीके से तो ये ठीक है, पर रूस का जो सैंक्शंस लगे हैं और जिन्होंने सैंक्शंस लगाए हैं वो ये कहते हैं कि ये सैंक्शन एकदम से कारगर नहीं होते, इनके कारगर होने में टाइम लगता है। तो हो सकता है कि वो आने वाले महीनों में अगर वो सैंक्शन बरकरार रहे तो रूस को मतलब और मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी।
और अब रूस के लिए जो इंपोर्ट होने वाली चीजें हैं वो सब उन पे अभी प्रतिबंध लग रहे हैं, और वहां इंपोर्ट कठिन हो गया है, शिपिंग की प्रॉब्लम हो गई है जी। और जो रूस के शिप्स जो हैं उन पे भी बंधन लग रहे हैं। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि ये रूस कुछ कर पाएगा, कि ये उनकी इकोनॉमी पे अभी क्या असर होगा। मतलब लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा वो अभी साफ तौर पर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो सकता है कि इसके उलट दिखाई दे, हमें रूस की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाए। लेकिन कमर आगा साहब, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल, अब से इससे पहले जिन देशों पर प्रतिबंध लगे हैं, रूस पर भी प्रतिबंध लग चुके हैं, पहले भी प्रतिबंध लगे हैं, अब और ज्यादा सख्त प्रतिबंध लगे हैं, तमाम और देशों पर जिन पर प्रतिबंध लगे उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर उतना फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने रास्ते निकाल लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। तो क्या रूस भी उसके लिए तैयार है और क्या उसी के स्ट्रैटेजी के तहत पुतिन आगे बढ़ रहे हैं? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।